बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं चैनल 24। तकरीबन एक महीने का अरसा हो चुका है और पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट नहीं हो सका। पाकिस्तान ने IMF कर्ज प्रोग्राम को बहाल करने के लिए जो पेश की शराइत थी वो पूरी कर ली हैं और तकरीबन 90 से 95% के करीब जो शराइत हैं IMF की वो मुकम्मल कर ली गई हैं। लेकिन इसके बावजूद एक महीना गुजर चुका है, पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा। इसकी क्या वजूहात हैं? इसकी 2-3 बड़ी वजूहात सामने आई हैं और पहली वजह ये बताई जा रही है कि पाकिस्तान को IMF की जानिब से इसलिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि IMF ये चाहता है कि पाकिस्तान हमें ये बताए कि उसके जो दोस्त ममालिक हैं वो कब उसकी मदद करेंगे। मसलन सऊदी अरब से ये तस्दीक कराना बाकी है कि सऊदी अरब पाकिस्तान की कब मदद करेगा और कितने अरब डॉलर्स जो है वो पाकिस्तान को देगा। इसी तरह UAE से भी अभी इस बात की तस्दीक होना बाकी है कि वो पाकिस्तान की माली मदद कब करेगा और किस दिन और किस वक्त पाकिस्तान के मरकज़ी बैंक के अकाउंट में UAE की जानिब से डिपॉज़िट कराए जाएंगे। इजाफी जो फंडिंग है कतर से वो भी अगर सरमायाकारी की सूरत में आती है या फिर डिपॉजिट की सूरत में आती है तो उसके बारे में भी अभी तस्दीक होना बाकी है। तो पहली वजह यह है कि पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं उनकी जानिब से अभी तक ये तस्दीक नहीं हो पा रही कि कितने अरब डॉलर्स वो पाकिस्तान को फराहम करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस वक्त अमेरिका में है और उन्होंने पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम की बहाली ना होने पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और अमेरिका में उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान गैर ज़रूरी तौर पर जो मुज़ाकरात हैं वो तवील होते जा रहे हैं और पाकिस्तान को इस वक्त चूँकि फ़ौरी तौर पर इमदाद की ज़रूरत है, लेकिन IMF का जो रवैया है उसको देखने की ज़रूरत है कि इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को अगर IMF की जानिब से मदद नहीं मिलती तो फिर पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात मज़ीद बढ़ सकती हैं क्योंकि इस वक्त पहले ही पाकिस्तान की मईशत जो है वो इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान जो है वो अपने टैक्स के निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ज़रूरी ये है कि IMF जो है वो पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट करे और एग्रीमेंट जो है वो फ़ौरी तौर पर होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त फ़ौरी तौर पर पैसों की ज़रूरत है। इसके साथ साथ अमेरिका से एक और अच्छी खबर ये आई है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए जो माली इमदाद है वो दुगनी करने का फ़ैसला किया है और अमेरिकी सदर जो बाइडन ने ये ऐलान किया है कि पाकिस्तान की जो इमदाद है वो 39 मिलियन डॉलर से बढ़ाकर 82 मिलियन डॉलर की जाएगी। ये जो रकम है ये पाकिस्तान के मईशत को बेहतर करने के लिए फ़राहम की जाएगी और इसके साथ साथ पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के ऊपर भी ये रकम ख़र्च की जाएगी। अमेरिका ने अपने इदारा तरक्की जो है USAID उसके ज़रिए इजाफी फ़ंडिंग भी पाकिस्तान को फ़राहम करने का फ़ैसला किया है और ये फ़ैसला हुआ है कि पाकिस्तान को 32 मिलियन डॉलर निज़ाम सेहत की बेहतरी के लिए फ़राहम किए जाएंगे और तकरीबन 3.5 मिलियन डॉलर की जो रकम है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एजुकेशन और ट्रेनिंग के ऊपर ख़र्च किए जाएंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान को 17 मिलियन डॉलर की जो रकम है वो इंसदाद मंशियात के जो प्रोग्राम हैं उसके ऊपर ख़र्च करने के लिए शुरू की जाएगी और अमेरिका का बजट जब अक्टूबर में शुरू होगा तो उसमें पाकिस्तान की जो इमदाद पहले तकरीबन 39 मिलियन डॉलर पाकिस्तान को मिल रही थी, अब वो हर साल तकरीबन 134.5 मिलियन डॉलर के लगभग पाकिस्तान को इमदाद मिला करेगी। अमेरिका की जानिब से ये पाकिस्तान के लिए जो इमदाद फराहम की जा रही है ये इसको बहुत ही अहम तस्वुर किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त एक डॉलर की ज़रूरत है और अमेरिका ने पाकिस्तान की इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान की माली मुआवनत करने का फ़ैसला किया है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इख्तलाफात बरकरार हैं, अगरचे ये अब तवक्को की जा रही है कि अगले हफ्ते के दौरान पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से पहले आप देखें कि पाकिस्तान की जो वज़ारत ख़ज़ाना है उसके जो अफसरान हैं उनकी जानिब से बहुत ज़्यादा नाअहली का मुज़ाहरा किया गया है।
مثلاً IMF پروگرام کو جب بحال ہونا تھا تو اس وقت ایک آرڈیننس پہلے تیار کیا گیا، لیکن صدر مملکت نے یہ فیصلہ کیا کہ آرڈیننس کی بجائے پارلیمنٹ سے منظوری لی جائے، جس کی وجہ سے جو IMF کا پروگرام ہے وہ بحال ہونے میں تاخیر ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے، خاص طور پر اکنامک بیوروکریسی، وہ اس وقت انتہائی نااہل اور نکمی دکھائی دے رہی ہے، اور جو ضمنی بجٹ پارلیمنٹ سے منظور کرایا گیا اس میں بھی انتہائی خامیاں تھیں۔ پہلے FBR نے یہ فیصلہ کیا کہ 17% کا جو ٹیکس ہے اس کو 18% کیا جائے گا، لیکن اس کے اوپر بھی بات نہیں بنی اور 18% کو اب 25% کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح پاور ڈویژن نے بھی انتہائی نااہلی کا مظاہرہ کیا، اور نیپرا میں جب اضافی سرچارج کا مقدمہ پیش ہوا تو پاور ڈویژن کے حکام یہ بتانے میں ناکام رہے کہ جو سرچارج لگایا جا رہا ہے یہ کتنے عرصے کے لیے ہوگا اور اس سے کتنی آمدن ہوگی۔ تو یہ 2-3 بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کا اور IMF کا جو پروگرام ہے وہ تاخیر کا شکار ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے جو انتہائی اہم دوست ملک ہیں سعودی عرب، انہوں نے $5 ارب کے ڈپازٹ کرانے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن یہ ڈپازٹ پاکستان کے لیے نہیں ہے بلکہ ترکی کے لیے ہے، کیونکہ سعودی عرب نے ترکی کو اس وقت اس کی معاشی مشکلات سے نکالنے کے لیے $5 ارب کے ڈپازٹ کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ترکی کی جو معیشت ہے اس کو بھی پاکستان کی معیشت کی طرح مختلف مسائل کا سامنا ہے۔ حال ہی میں ترکی میں زلزلہ آیا ہے، زلزلے کی وجہ سے ان کو جانی اور مالی نقصان پہنچا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ترکی میں بھی جو انفلیشن ہے، مہنگائی ہے، وہ اس وقت 55% کے قریب ہے۔ ان کی جو کرنسی ہے وہ مسلسل ڈی ویلیو ہو رہی ہے، اور ان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ بھی کم ہیں۔ تو پاکستان کو بھی انہی مسائل کا سامنا ہے، لیکن سعودی عرب نے پاکستان کو فوری طور پر ڈپازٹ دینے کے بارے میں ابھی کسی قسم کی کوئی تصدیق نہیں کی۔ ہاں، البتہ انہوں نے ترکی کے لیے $5 ارب کے جو ڈپازٹ ہیں وہ کرانے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں ان کی جانب سے جب تک پاکستان کی مالی معاونت کی تصدیق نہیں ہوتی اس وقت تک پاکستان اور IMF کا جو قرض پروگرام ہے وہ شاید بحال نہیں ہو سکے گا۔